हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 12th की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 12th में आपका चल रहा था चैप्टर नंबर 8 समाकलनों के अनुप्रयोग। इसके पहले जितने चैप्टर्स हैं वो सभी हो रखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए चैप्टर नंबर 1 में आपका एक लेक्चर हो रखा है जिसमें मैंने पूरा का पूरा कंसेप्ट, ठीक है मेरे प्यारे भी, प्लस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस कर लिया था। देखो पहली बात तो कंसेप्ट है, मैंने क्लास 11th में जो आपका चैप्टर था कोनिक सेक्शन शंकु परिच्छेद, उसके जितने डायग्राम थे, मतलब जितने डायग्राम इसमें यूजफुल हैं वो सभी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो आप उस लेक्चर को जरूर देखें क्योंकि कंसेप्ट वाले लेक्चर्स हैं। ठीक है मेरे प्यारे, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। पहला लिंक आपका रहेगा जो समाकलनों के अनुप्रयोग का पहला लेक्चर है। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। बहुत ही आराम से करेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन एक लेक्चर में कम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन समझा करके बहुत ज़्यादा करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर आपको इतनी बातें समझ में आई हैं तो इसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ना बढ़िया से। प्रथम चतुर्थांश में एक्स स्क्वायर बराबर 4y, कुछ समझ में आ रहा है? एक्स स्क्वायर बराबर 4y क्या होता है, मैंने कंसेप्ट बताया था। ठीक है, y बराबर 2, y बराबर 4, y बराबर 2, y बराबर 4, लिमिट y में है। कौन सा फार्मूला लगेगा? अगर आपने पहला लेक्चर देखा है तो आराम से कर सकते हैं। योम y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं बताऊंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में पहले आपको यहाँ पर देखना है एक्स स्क्वायर बराबर 4y। एक्स स्क्वायर बराबर 4y का ग्राफ कैसे बनता है? देखो ये आपका होता है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई नेगेटिव। इतनी बातें आपको पता होंगी। आप कहेंगे जी बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, देखिए करना क्या है आपको, एक्स स्क्वायर बराबर 4y जब भी आपको आएगा तो मैंने कंसेप्ट बताया था कि एक्स स्क्वायर, जो स्क्वायर है उसको देखो पहले तो एक्स पर, तो आपका जो पैराबोला है वो एक्स पर बनेगा, लेकिन यहाँ पर वाई है तो वाई पर खुलेगा, लेकिन आगे जब प्लस है तो वाई प्लस की साइड, मतलब पैराबोला आपका इस प्रकार से बनेगा। चाहता तो मैं तुरंत ऐसे करके बता देता, लेकिन मैंने कंसेप्ट बताया आपको कैसे याद करना है। एक्स स्क्वायर है तो बनेगा तो एक्स पर, अब आपको देखना है वाई, तो खुलेगा तो वाई पर। ठीक है, अब नीचे बनेगा या ऊपर बनेगा ये डिसाइड करेगा। अगर प्लस का है तो ऊपर, अगर नेगेटिव का है तो नीचे हो जाएगा। ये आपका पैराबोला हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं और ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, लाइन ये आपका हो गया y। ठीक है, अब देखो लिमिट कह रहा है, लिमिट y बराबर 2 से y बराबर 4 तक। ठीक है, लिमिट y कह रहा है तो देखो y मतलब ये वाली लाइन, ठीक है ऊपर, तो y मान लो 2 कदम यहाँ तक चला, ये क्या हो गया y बराबर 2, ये हो गया आपका y बराबर 2। अब 4 कदम और चल गया तो और चला देते हैं 4 कदम, यहाँ पर देखिए ये y बराबर क्या हो गया आपका 4 हो गया। तो लिमिट आपको मिल गया 2 से 4 तक। अब देखो आगे क्या कहा है, प्रथम चतुर्थांश, तो प्रथम क्वाड्रेंट तो यही होता है, तो लिमिट जितने से घिरा उतना का ही क्षेत्रफल तो निकालेंगे आप, मतलब इतने का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। प्रथम चतुर्थांश में यही तो आपका कर्व बन रहा है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बन रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको आप इरेज कर सकते हैं, इसको भी आप इरेज कर सकते हैं, इसको भी आप इरेज कर सकते हैं, बस केवल इतने का क्षेत्रफल आपका पूछा गया है। ऐसे कर लें बहुत आराम से। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि वाई अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि जब भी आपका वाई पे ग्राफ बने ना, सेकंड ग्राफ मैंने बताया था, सेकंड फार्मूला, तो आप क्या करेंगे, एक एक्स अक्ष के समांतर एक लाइन ड्रा कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखो ये जो आपने लाइन ड्रा करी है इतनी, ये किसके पैरेलल है, एक्स के, तो ये हो गया आपका एक्स, और किस पर आप बैठा रहे हैं, वाई पर, तो ये हो गया आपका डी वाई। अब मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, देखो यहाँ पर आप ऐसे कर लिख सकते हैं ए बी सी डी। तो ए बराबर क्या होता है, मैंने फार्मूला बताया था आपको, ए बराबर होता है एरिया ऑफ क्षेत्रफल, हिंदी में भी बताऊंगा। ठीक है, एरिया ऑफ ए बी सी डी ए का, ए बी सी डी ए का क्षेत्रफल, इतने का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या बताया था, ए बराबर आपका था लिमिट y बराबर a से y बराबर b तक, मतलब लिमिट आपका y बराबर a से y बराबर b तक हो जाएगा। ठीक है, अब फार्मूला क्या था, x dy, अगर ये लाइन आपके x के पैरेलल है तो ये हो गया x डॉट dy, यही फार्मूला आपको लगा देना है। ठीक है, आइए आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए आगे जब आप सॉल्व करेंगे मेरे दोस्तों, तो ये जो आपका कर्व बना था ये क्या था, एक्स स्क्वायर बराबर 4y। ठीक है, यहाँ पर a बराबर क्या है आपका, a बराबर है लिमिट y बराबर a से y बराबर b तक, तो y बराबर a मतलब 2 से 4 तक, तो लिमिट आपका हो गया 2 से 4, कोई दिक्कत नहीं है।
अब ये जो आपका कर्व बना था वो क्या था, आपका एक परवलय था। ऐसे तो आपका कर्व बना था, ये इस प्रकार से कर्व बना था आपका, ये क्या था, एक परवलय था। और इस परवलय का क्या नाम था, x² बराबर 4y। तो अगर इस परवलय का नाम x² बराबर 4y था, हमको चाहिए क्या, x चाहिए, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये जो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 4y हो जाएगा। 4 बाहर आता है, क्या होता है 2, तो 2 रूट y, ये आपका हो जाएगा x की वैल्यू। अब x की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा 2 रूट y इंटू में क्या है dy है, तो dy लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो दो कांस्टेंट टर्म है, हम बाहर ले लेंगे, तो a बराबर 2 आपका बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या आपका लिमिट 2 से 4 तक रूट के अंदर y इंटू में dy, ठीक है दोस्तों। तो a बराबर क्या हो जाएगा, देखो 2 आपका पहले से है, देखो ये जो आपका रूट y है इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, y की पावर 1/2 आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा रहा होगा x की पावर n dx का क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था समाकलन में। अब उसी को अप्लाई करना है, देखो x की पावर n मतलब y की पावर 1/2 इसी फॉर्म में, तो लगाते हैं फॉर्मूला। तो y की पावर n मतलब 1/2 प्लस का 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 1/2 प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना, लेकिन लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक, लिमिट 2 से 4 तक लगा देते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखो 2 पहले से है, यहाँ पर आपका क्या हो गया, देखो 2 1 कम 2 1 3, तो y की पावर 3/2 हो गया। नीचे क्या हो गया आपका, देखो 2 1 कम 2 1 3, यहाँ भी आपका 3/2 हो गया। लिमिट आपका कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक। देखो 3/2 ऊपर जाए क्या हो जाएगा 2/3, तो इसको बाहर ले लेते हैं, 2/3 जो आपका है इसको हम बाहर ले लेंगे, 2/3 बाहर हो गया। अब क्या करते हैं हम, देखो 2 दूनाई 4/3 हो गया, इसको आप आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनाई 4/3 हो गया, ठीक बात है। अब क्या करेंगे आप, लिमिट रखें, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो इसको भी हटा देते हैं। तो जब आप अपर लिमिट रखेंगे तो 4 की पावर 3/2 हो जाएगा, माइनस 2 रखेंगे यहाँ पर तो 2 की पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक बात है। अब क्या कर सकते हैं, देखिए अब हम कर ये सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर देख लें थोड़ा सा, ये जो 4/3 है आपका पहले से 4/3 रहने देते हैं। ये जो आपका 4 है इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 होता है 4। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, तो 8 लिख लिया। देखिए हमने आपको कल ही बताया था नेक्स्ट लेक्चर में, तो होगा क्या 2 की पावर 3/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2 लिख सकते हैं। कैसे, 2 रूट 2 को जब आप यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर जब आप हटाएंगे तो ये 2 की पावर 1/2 हो जाएगा। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, 1 + 1/2 करेंगे तो 3/2 आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 2 रूट 2 हो गया, 2 रूट 2 हो गया। अब आप 4/3 को अंदर लेकर जा सकते हैं, तो देखो अंदर जब लेकर जाएंगे तो 8 चौके 32, तो ये हो जाएगा 32/3 माइनस, यहाँ भी गुणा कराएंगे तो 4 दूनाई 8, तो 8 रूट 2/3। अब आप जानते हैं कि जब हर समान है तो अंश क्या होता है, सिंबल के अकॉर्डिंग जुड़िया घट जाता है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं इसे, इसको कैसे लिख सकते हैं आंसर में, जब हर समान है तो एक बार लिख लो, 3 को एक बार लिख लिया। अब ऊपर सिंबल के अकॉर्डिंग जुड़िया घट जाएगा, तो 32 माइनस 8 रूट 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आंसर किस में लिखना है, स्क्वायर यूनिट में, तो ये हो गया स्क्वायर और ये हो गया यूनिट। क्यों स्क्वायर यूनिट में लिखना है, क्योंकि आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, एरिया ही तो निकाल रहे हैं। आप क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, एरिया होता है स्क्वायर में। अगर आप वॉल्यूम निकालते तो होता है क्यूब में। तो यूनिट क्यों लगाया, देखो स्क्वायर क्यों लगा, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं। यूनिट क्यों लगाया, क्योंकि हमको इसका मात्रक पता नहीं, किसका मात्रक, हमको मात्रक पता नहीं है। ऐसा कोई आड़ा टेढ़ा तिरछा मेछा शेप दे दिया और उसी का कहा हमसे क्षेत्रफल निकालने का, तो हमको यूनिट नहीं पता है, तो इसलिए स्क्वायर यूनिट। तो 32 माइनस 8 रूट 2/3, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखेंगे। अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। तो इसको आप नोट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए दीर्घवृत्त x² + y² 9 = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
मैंने पहले से भी लिख रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, अगर आपको एक समीकरण मिला है x²/16 प्लस y²/9 बराबर 1, तो इसका क्या मतलब है, मैंने आपको कंसेप्ट बताया था पहले लेक्चर में, ठीक है। दीर्घवृत्त आगे कह रहा है, तो मैंने आपको एक दीर्घवृत्त का डायग्राम बनाया था, इस प्रकार से मैंने एक दीर्घवृत्त का डायग्राम बनाया था, ठीक है, इस प्रकार से बनाया था। और इस प्रकार से जब मैंने बनाया तो मैंने कहा इसका जो इक्वेशन होगा वो x² प्लस y² b² बराबर 1 के फॉर्मेट में होगा, ठीक बात है। तो अगर आपका ये दीर्घवृत्त हो गया, एलिप्स हो गया, और इसका समीकरण ये हो गया, तो देखो वही चीज़ तो लिखा गया है, देखो सेम चीज़ें तो लिखी गई हैं, x² प्लस y² बराबर 1, सेम चीज़ यहाँ भी लिखा गया। अगर नहीं दिख रहा तो अभी दिखेगा आपको। कैसे, देखिए यहाँ पर ये जो आपका 16 है, क्या 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं? आप जी बिल्कुल लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16 ही होता है। और ये जो 9 दिया गया है, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं? आप जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो सेम चीज़ें हो गई। अब मेरे दोस्तों, ये अगर इलिप्स आपका है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपने इलिप्स पढ़ा रहा होगा 11th क्लास में, तो अगर मैं आपसे कहता हूँ ये बिंदु आपको कितना होगा, तो ये मूल बिंदु होता है 0,0, ठीक है। अब ये बिंदु आपको पता लगानी है, ये बिंदु कितना होगा, ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ ये बिंदु कितना होता है, ये होता है आपका a,0, ये जो आपका a है वो a,0 होता है। और अगर मैं आपसे कहता हूँ ये बिंदु कितना होता है, तो ये होता है 0,b, ठीक बात है। तो दोस्तों ये a,0 होता है, तो a कहाँ से आएगा, इन दोनों का तुलना कराने पर। अगर आप तुलना कराएंगे तो देखो यहाँ पर a² बराबर 4² है, तो यहाँ से a बराबर कितना मिल जाएगा आपको, 4, बात समझ पाए। अगर मैं तुलना कराऊँ y²/b², यहाँ भी y²/3 का स्क्वायर है, तो b बराबर कितना यहाँ से पाए आप, b बराबर यहाँ से आप पा गए 3, तो a बराबर 4 और b बराबर आपको 3 मिल गया। तो ये बिंदु कितना होता है, a,0, मतलब 4,0 हो जाएगा। ये बिंदु कितना हो जाएगा, 4,0। और मैं आपसे कहता हूँ अगर ये बिंदु बताइए 0,b, तो ये b कितना है, 3 है, तो ये 0,3 हो जाएगा, ठीक बात है। अब देखो ये चीज़ें पॉइंट तो पता चल गई, हमारा काम है पॉइंट पता लगाना, ठीक है। अब देखो बात क्या है, कह रहा है दीर्घवृत्त इस समीकरण से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ये समीकरण क्या है, टोटल ये आपका दीर्घवृत्त है, तो टोटल का आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, टोटल का क्षेत्रफल निकालना है। तो टोटल का क्षेत्रफल निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, देखिए हम क्या करते हैं, केवल और केवल एक पार्ट का क्षेत्रफल निकालेंगे, इतने का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, इतने का क्षेत्रफल। और क्या करेंगे, अगर हम एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और 4 से गुणा करा देंगे तो टोटल का क्षेत्रफल आ जाएगा, है कि नहीं। जैसे ये है, देखो अगर इस प्रकार से है, हम एक का क्षेत्रफल निकाल लें, एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, टोटल का क्षेत्रफल आ जाएगा। कैसे, देखो अगर आप इसका एक का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर दूसरे पार्ट का, फिर तीसरे पार्ट का, फिर चौथे पार्ट का, अगर मान लो अलग अलग निकालते हैं तो अलग अलग निकालेंगे, और चारों को जब आप जोड़ेंगे तभी तो टोटल का क्षेत्रफल आएगा। तो हम ट्रिक लगाते हैं, बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है कि एक पार्ट का निकालो, 4 से गुणा करा दो आंसर में, वही आपका आंसर हो गया। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो अब हम करते क्या हैं, देखो चाहे आप x अक्ष पर निकालें चाहे y अक्ष पर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आसान हमको पड़ जाता है x अक्ष वाला, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, y अक्ष के पैरेलल एक पतली पट्टी ड्रॉ कर लेते हैं, एक पतली पट्टी ड्रॉ कर लेते हैं। ये किसके पैरेलल है, y अक्ष के, तो ये y हो गया। और किस पर है ये, x पर, तो ये dx हो गया। आप y अक्ष पर भी ये पट्टी ड्रा कर सकते हैं, y अक्ष पर भी आप बना सकते हैं, ठीक है। चाहे आप पहला फार्मूला लगाएं या दूसरा फार्मूला लगाएं, आएगा आंसर सेम ही, क्योंकि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं दिया है कि x अक्ष पर ही निकालें या y अक्ष पर निकालें, कुछ नहीं कहा है। तो आप जिस पर निकालना हो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस प्रकार से आपका कोई डायग्राम बनता था तो आपका फॉर्मूला क्या होता था, आपका फॉर्मूला ये होता था कि a बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ, आप निकालेंगे क्या, a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ, देखो नाम दे देते हैं OAB, ठीक है, एरिया ऑफ OABO का। लेकिन मेरे दोस्तों क्या केवल इतने का क्षेत्रफल निकाल के हमको मतलब हमारा काम बनेगा, नहीं, हमको टोटल का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये A हो गया, ये B हो गया, इसको हम C मान लेते हैं, इसको आप D मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको किसका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल तो आपको निकालना है किसका, क्षेत्रफल आपको निकालना है किसका, मान लेते हैं यहाँ से शुरू करते हैं, A B C D A का टोटल का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने क्या बताया आपको, अगर आपको टोटल का क्षेत्रफल चाहिए तो आप क्या करेंगे, टोटल का अगर आपको क्षेत्रफल चाहिए तो आप क्या करेंगे, इतने का क्षेत्रफल निकालेंगे। इतने का क्षेत्रफल कैसे आएगा, ये
एरिया ऑफ ओ ए बी यू। अगर आप इतने का क्षेत्रफल निकालेंगे और आगे किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 से गुणा करा देंगे तो टोटल का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका कंसेप्ट ये हुआ, आप एक पार्ट का क्षेत्रफल निकालें और 4 से मल्टीप्लाई करा दें तो टोटल क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, तो हम क्या निकालते हैं, पहले एरिया ऑफ ओ ए बी यू। तो एरिया ऑफ अगर ओ ए बी यू निकालेंगे तो हमने फॉर्मूला आपको बताया था कि ए बराबर क्या होता है, लिमिट अगर एक्स में है तो ये अगर ये पट्टी आप वाई एक्स के पैरेलल का ड्रा कर रहे हैं तो लिमिट किस में होगा, क्योंकि देखो किस पर आप बैठाए हैं, डी एक्स, एक्स पर बैठाए हैं, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी तक। पहला फार्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है, देखो ये पतली पट्टी किसके पैरेलल है, वाई एक्स के, तो वाई हो जाएगा, किस पर आप बैठाए हैं, एक्स पर, तो ये डी एक्स हो गया, वाई डी एक्स, यही फार्मूला आपका हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए अब बात कैसे बनेगी, बात ऐसे बनेगी कि ए बराबर हो जाएगा आपका, ए बराबर एक्स बराबर ए से लिमिट एक्स बराबर बी तक। लिमिट आपको एक्स में चाहिए तो देखो यहाँ पर 0 से लेकर आप कहाँ तक जा रहे हैं, 4 तक, इसको हटा दें अगर, तो देखो आप कहाँ तक इतने का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, 0 से कहाँ तक का जा रहे हैं, 4 तक, तो लिमिट आपका हो जाएगा 0 से 4, एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर 4 तक। ठीक है, आप पहले कुछ नहीं चले फिर 4 कदम चले, तो कुछ नहीं चले 0 फिर 4 कदम चले 4, तो एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर 4। अब देखो कह रहा है वाई डी एक्स, तो वाई कहाँ से आएगा, इस समीकरण से आप वाई निकाल पाएंगे। कैसे, देखिए कैसे निकाल पाएंगे, देखो यहाँ पर आपका समीकरण है एक्स स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर बराबर 1। अब देखो आपको चाहिए क्या, वाई, तो आप एक्स को उधर लेकर जाएंगे, एक्स को उधर लेकर जाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ, वाई स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर, ये बचेगा। अब देखिए ये जो 3 का स्क्वायर है ना, इसको भी उधर भेज दो, 3 के स्क्वायर को भी उधर भेज दो, तो ये ब्रैकेट में हो गया 3 का स्क्वायर, ये गुणे में आ जाएगा यहाँ पर बराबर, और यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर खत्म हो जाएगा। आपको चाहिए क्या, y की वैल्यू। अगर आपको y की वैल्यू चाहिए तो इधर स्क्वायर है तो उधर जाए क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। तो y बराबर आपको क्या मिला, 3 का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहीं पर समझना, ये 4 का स्क्वायर यहाँ पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा, कैलकुलेशन आपने कर लिया। ठीक है, अब देखो ये जो 4 का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ना, इसको हम बाहर भी तो ला सकते हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पर बाहर कर लिया 4 का स्क्वायर। ठीक है, कंसेप्ट देखो एक ही लाइन में सब चीज़ें समझा दूँ आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बचा क्या, देखो ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर देखो 3 का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर। अच्छा एक काम तो कर सकते हैं ना, इसे एक काम कर सकते हैं, ये जो स्क्वायर है ना 3 का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर, ये क्या कर सकते हैं हम, y बराबर, अच्छा 3 के स्क्वायर को रूट से अंदर लाएंगे, रूट से बाहर लाएंगे कितना हो जाएगा 3, 4 के स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर लाएंगे कितना हो जाएगा 4, तो 3 बटे 4 ब्रैकेट के अंदर आपका क्या बचा, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको ना लेकर आना ब्रैकेट के बाहर, क्यों, क्योंकि अगर ये 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होता तो ये ब्रैकेट रूट हट जाता, लेकिन ये क्या है, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो रूट के अंदर रूट से बाहर नहीं आएगा, तो ये अंदर ही रहेगा रूट के। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या मिली, 3 बटे 4 रूट के अंदर हो जाता है 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर y की वैल्यू रखते हैं 3 बटे 4 अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक मेरे दोस्तों, अब देखिए क्या कर पाएंगे, अब हम कर ये पाएंगे कि a बराबर हो गया, ए बराबर देखो 3 बटे 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, 3 बटे 4 आपका बाहर हो गया, लिमिट आपका हो गया 0 से 4 तक, और रूट के अंदर ये बचा, मतलब आपका भी समाकलन इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम रूट के अंदर क्या बचा लिए, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर डी एक्स लिख सकते हैं ना, यहाँ सब डी एक्स तो चल ही सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, डी एक्स था, तो हमने डी एक्स लगा दिया। ठीक है, अब बताइए, अब आपको पता होगा कि समाकलन, मैं लिखता हूँ एक बार, आपको पता होगा कि अगर समाकलन है रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से, डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों एक्स बटे 2 रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए, ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर कभी भी आपको मिल जाए रूट के अंदर एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा।
तो यही फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक बात है। देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पर 3/4 आपका पहले से था, 3/4 हमने लिख लिया। अब देखिए दोस्तों, अगर हम समाकलन कर रहे हैं तो समाकलन का सिंबल हट जाएगा। अगर हम इसका समाकलन करेंगे तो फार्मूला हमारा ये हो जाएगा। तो क्या है, x/2। तो x की जगह क्या केवल और केवल x है, तो x/2 लिख लेते हैं। रूट के अंदर होता है a² - x²। तो a क्या है 4, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर माइनस x² हो गया, प्लस a²/2। a कितना है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 16/2 हो गया। अब देखो साइन इनवर्स x/a होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स x कितना है, केवल और केवल x है, a कितना है 4 है, तो x/4 हो गया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से 4 तक। लिमिट 0 से 4 तक कर देंगे। ठीक है। अब इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। देखिए हम क्या करते हैं, a बराबर आपका हो जाएगा, देखो 3/4 पहले से था। अब हम लिमिट रखेंगे ना, अब लिमिट रखेंगे तो आपको समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से। देखो कैसे, देखो दोस्तों बहुत अच्छे से समझना कि अगर आप x की जगह 4 रखेंगे तो 4/2 हो गया। ब्रैकेट के अंदर x की जगह अपर लिमिट रख रहे हैं पहले। अगर आप 4 का स्क्वायर यहाँ पहले से है, 4 का स्क्वायर है, माइनस x की जगह 4 रखेंगे तो यहाँ भी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो 4 का स्क्वायर प्लस का, 4 का स्क्वायर माइनस का, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। रूट के अंदर 0, और रूट के अंदर 0 का मतलब 0 हो गया। तो यहाँ पर आपका 4/2 गुणे 0 क्या हो जाएगा, ये टोटल टर्म आपका क्या हो गया, ये टोटल टर्म आपका 0 हो गया। टोटल आपका क्या हो गया, 0 हो गया। बचाइए, देखो बचाइए अगर तो 16/2 कितना होता है 8, लिख लो, इंटू साइन इनवर्स x की जगह आप 4 रखेंगे तो 4/4 हो गया। ठीक बात है। माइनस लगा के जो आप लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो एक बात बताओ, अगर यहाँ पर 0 रखेंगे तो टोटल 0 हो गया। यहाँ पर अगर आप 0 रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 का मान 0, तो यहाँ तो 0 से कोई मतलब नहीं है, मतलब केवल हमारा क्या बचा, ये इतना बच गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझना आपको है कि 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल करेंगे, क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। तो साइन इनवर्स कितना हो गया, 1 हो गया। साइन इनवर्स कितना हो गया, 1 हो गया। अब अगर साइन इनवर्स 1 हो गया तो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा रहा होगा कि साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2। कैसे होता है, देखिए साइन इनवर्स 1 को आप क्या लिख सकते, 1 को क्या लिख सकते हैं, अगर बाहर साइन है तो साइन के फॉर्मेट में बनाओ, साइन π/2 आप लिख सकते हैं, 1 को साइन π/2 लिख सकते हैं। अब देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या π/2। तो a बराबर कितना आया 3/4, 8 गुणे 3/4 ये हो गया आपका π/2 आ गया। ठीक है। अब देखिए 2 से काट कैंसिल कराएंगे, 2 चौके 8, और इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, बचा कितना आपका 3π। a बराबर कितना आ गया 3π। लेकिन क्या हमारा यही आंसर हो जाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि आपको भी मैंने बताया कि क्षेत्रफल निकालना है आपका ABCDA का, टोटल का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, 4 गुणे एरिया ऑफ OABO। तो ये जो आप ए निकाल रहे थे, ए क्या था, ए आपका था एरिया ऑफ OABO। तो यहाँ पर अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है ABCDA का, तो क्या हो जाएगा 4 गुणे एरिया ऑफ OABO कितना आया 3π। तो 4 गुणे 3π करना पड़ेगा, मतलब 4 3 12π। तो ये जो आपका 12π आया, 12π क्या है, क्षेत्रफल ऑफ ABCDA टोटल का क्षेत्रफल आ गया 12π। आंसर किस में लिखा जाएगा, स्क्वायर यूनिट में। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन लगेगा। देखो हमको बताने में थोड़ा सा समझाने में टाइम लगा, लेकिन जब आप खुद से 1-2 बार करेंगे ना तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब शेयर अपने दोस्तों के साथ करते रहें। ठीक है। कमेंट में आप जरूर बताएं कि आप किस स्टेट बोर्ड से हैं, तो इसको आप पहले नोट कर लें। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सेम क्वेश्चन वही है आपका, जो क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन है, केवल यहाँ पर देखो नीचे डिजिट बदल दी गई है बस। ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। देखिए कह रहा है कि दीर्घवृत्त x² + 4 + y² = 9 = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। कैसे कर पाएंगे, देखिए सबसे पहले तो आप जानते हैं कि ये क्या है, दीर्घवृत्त है। तो दीर्घवृत्त आप बना ले, जैसे मैं आपको बनाया था अगले पिछले मतलब कल क्वेश्चन में। ये आपका हो गया एक दीर्घवृत्त। ठीक है। दीर्घवृत्त अगर ये आपका हो गया, मान सकते हैं ये दीर्घवृत्त हो गया, तो मैं आपसे कहता हूँ कि ये दीर्घवृत्त हो गया। और दीर्घवृत्त का जो समीकरण मैंने आपको बताया था क्या होता है, x² / a² प्लस y² / b² बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक बात है। तो देखिए यहाँ पर
चीज़ें तो वही हैं, आप कंपैरिजन कराएंगे तो कंपैरिजन करा के आपको ए और बी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ए बी का मान कैसे आएगा, ये जो 4 है इसको आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये जो 9 है इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर आपका 2 आ गया, ए बराबर आ गया 2। और मैं आपसे कहता हूँ बी बराबर कितना आ गया, अगर आप तुलना कराएंगे तो बी बराबर कितना आ गया 3। ए और बी की वैल्यू पता चल गई। अगर ए बी की वैल्यू पता चल गई तो ये क्या हो जाएगा आपका ए कॉमा 0 होता है, ए कॉमा 0 अगर होता है तो ये आपका हो गया 2 कॉमा 0। अगर ये 2 कॉमा 0 हो गया तो ये कितना होता है, ये आपका होता है 0 कॉमा बी। अगर ये 0 कॉमा बी होता है तो ये बिंदु कितना हो जाएगा 0 कॉमा 3। तो ये बिंदु कितना हो जाएगा आपका 0 कॉमा 0, ये तो मूल ही बिंदु है। ठीक है, तो करेंगे क्या, हम क्या करेंगे, 1 का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था इसके पहले वाले में। ठीक है, तो देखो ये आपका O पॉइंट है, ये आपका A पॉइंट है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, तो हम आपको अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या करेंगे, आपको क्षेत्रफल किसका निकालना है, A B C D टोटल का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल किसका निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है आपको A B C D A का। तो कैसे निकाल पाएंगे, 4 गुणा O A B O लिखेंगे, 4 गुणे क्षेत्रफल ऑफ O A B O, O A B O का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्षेत्रफल हमारा टोटल का क्षेत्रफल आ जाएगा। यही हमारा कंसेप्ट ही होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल ऑफ O A B O। तो इसको अब नाम दे देते हैं A। तो A बराबर क्या नाम दे देते हैं कि क्षेत्रफल, जिससे हमको बार बार क्षेत्रफल O A B O ना लिखना पड़े, क्षेत्रफल O A B O, हम क्षेत्रफल O A B O को हम A नाम दे देते हैं। ठीक है, बात क्लियर है, कोई भी नाम दे दो आप, हम T नाम दे देते हैं, T हो गया, कोई भी नाम दे दो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि T बराबर क्या होता है, देखो लिमिट किस में है 0 से 2 तक, तो लिमिट हो जाएगा आपका x बराबर a से x बराबर b तक। मैं फार्मूला लिख देता हूँ, x बराबर a से x बराबर b तक आपका लिमिट हो जाएगा। देखो आप क्या करेंगे, y एक्सिस के पैरेलल एक पतली पट्टी ले लेंगे, ये किसके पैरेलल है, y एक्सिस के, और किस पर आपने ये पट्टी बनाया है, x पर, तो ये dx हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, y dx। आप ये पट्टी इस प्रकार से बना करके भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन जो आसान हो वो हम करेंगे। ठीक है, मतलब वो भी आसान है ऐसा बात नहीं है, लेकिन ये पहला फॉर्मूला है तो ज़्यादा सुटेबल लग जाता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे अब हम करेंगे ये, अब हम क्या करेंगे, अब केवल फार्मूला रखेंगे। तो t बराबर हमारा क्या होगा, लिमिट x बराबर a से x बराबर b तक y dx। लेकिन हमको y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इस समीकरण से। तो समीकरण क्या है आपका, x स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे में 3 का स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से अगर आपको y की वैल्यू चाहिए तो इसको आप ऐसे लिखें, y स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर बराबर 1 माइनस x स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर हो गया। अगर आपको y की वैल्यू चाहिए तो कैसे हो जाएगी, देखो y की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर y स्क्वायर आप लिख लें अभी, और ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो 3 का स्क्वायर गुणा में, और ब्रैकेट में ये हो गया 1 माइनस x स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर। ये बात समझ पाए होंगे आप। अब देखिए 2 का स्क्वायर 1 में गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो गया 2 का स्क्वायर माइनस का 1 टोटल के बटे में 2 का स्क्वायर। ये आपका हो गया, आपने कैलकुलेशन कर लिया 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये जो स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहाँ पर 3, ये जो 2 का स्क्वायर है ना, इसको आप बाहर भी तो लिख सकते हो ऐसे, 3 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर। अब देखो 3 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में है, बाहर लेकर आओ कितना हो जाएगा, 3 बटे 2 अंडर रूट के अंदर ये 2 का स्क्वायर हो गया माइनस x का स्क्वायर हो गया। ठीक बात है। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपने t लेट किया है फॉर्मूले में रखेंगे। देखो x बराबर 0 से x बराबर b तक, तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, x बराबर a क्या है 0, तो यहाँ पर 0 आप रख लेंगे, और आपने b क्या माना है, ये 2, 0 से 2 तक तो आप जा रहे हैं। देखो ये लाइन कहाँ तक, x पे आप हैं तो ये लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से a तक, मतलब 0 से लेकर a मतलब ये, तो 0 से क्या हो गया आपका 2, तो 0 से 2 तक लिमिट आपकी हो जाएगी। ठीक बात है। क्या होता है y dx, y की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये 3 बटे 2 रूट के अंदर 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इंटू में dx हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं इसे, आगे सॉल्व कर लेते हैं।
देखो आप फार्मूला मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, अब फार्मूला नहीं लिखता हूँ। देखो t बराबर, देखो 3/2 आप बाहर ले लो, 3/2 आपने बाहर ले लिया। अब फार्मूला लगाएंगे, देखो क्या होता है x/2, x/2 हो जाएगा रूट के अंदर a² - x², a कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस x² हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस x² हो गया, प्लस का a²/2, a कितना है 2, मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4/2 हो गया। क्या होता है साइन इनवर्स x/a कितना है आपका 2, साइन इनवर्स x/2 हो गया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगा 0 से 2 तक, 0 से 2 तक। देखो इसमें केवल के लिए एक फंडा है ना कि आपको लिमिट अच्छे तरीके से रखनी आनी चाहिए, ठीक है मेरे दोस्तों। जब आप x एक्सिस पे बना रहे हैं, ये पतली पट्टी आप किस पर ले रहे हैं x एक्सिस पे, तो x वाला लिमिट ही रखो। कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट किया, इसने 0 से स्टार्ट किया और 2 तक गया, तो 0 से 2 हो गया, ठीक है। आइए दोस्तों, पावर चला गया था, ठीक है, इसीलिए मतलब मैंने फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि t = क्या हो जाएगा 3/2। अब देखिए आप लिमिट जब आप रखेंगे तो पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, ठीक बात है। तो जब आप अपर लिमिट रखेंगे, यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे तो देखो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2/2 हो गया। लेकिन जब आप अंदर रखेंगे, समझना ध्यान से, यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक बात है। अच्छा 2 का स्क्वायर अगर हो जाएगा तो यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर प्लस का, यहाँ पर माइनस का, ये टोटल प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया 0 हो गया। तो ये टोटल टर्म कितना हो गया 0, बचता है आपका ये 4/2। अगर 2 से कैंसिल कराएंगे 2 1 कम 2, 2 दूना ही 4, तो यहाँ पर बचा 2। यहाँ पर देखो साइन इनवर्स अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पर, तो x की जगह 2, तो 2/2, तो यहाँ पर क्या हो गया साइन इनवर्स 2/2 हो गया। अब माइनस लगाकर जब आप लोअर लिमिट रखेंगे तो देखो लोअर लिमिट यहाँ पर रखेंगे तो 0/2 0 हो जाएगा, 0 का रूट में गुणा होगा तो 0 ही, ये भी फिर कितना हो गया 0 हो गया। ये 0 देखो यहाँ पर x की जगह रखेंगे तो साइन 0/0 क्या होता है 0 होता है, तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 ही होती है, ठीक बात है। तो यहाँ पर केवल आपका क्या बचा, इतना टर्म आपका बच गया। देखो दोस्तों यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 जब कैंसिल हो क्या बचा आपका यहाँ पर आपका बचा 1। अच्छा अभी मैंने आपको बताया पिछले ही क्वेश्चन में कि साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2, कैसे होता है मैंने आपको बताया, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं π/2 लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, t बराबर आपका क्या आएगा 3/2 पाई। क्या आपका यही आंसर होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3/2 और पाई केवल और केवल बचा। क्या आपका यही आंसर होगा, नहीं, क्योंकि दोस्तों आपने क्या कहा था कि क्षेत्रफल ABCD का टोटल का क्षेत्रफल निकालना, आपने लेट क्या किया था 4 गुणे क्षेत्रफल OABO। तो देखिए आपको निकालना है क्षेत्रफल किसका, क्षेत्रफल आपको निकालना है ABCDA का। क्या होता है 4 गुणे क्षेत्रफल, तो 4 गुणे क्षेत्रफल क्या होता है OABO। तो क्षेत्रफल OABO को आपको क्या मांगा था, t माना था, तो t बराबर कितना आया 3/2 पाई, ये आपका आया 3/2 पाई आया। 2 से 2 कैंसिल कराएंगे तो कितना है, 2 से 4 कैंसिल कराएंगे 2 आएगा। तो क्षेत्रफल आपका जो आया क्षेत्रफल आपका आया ABCDA बराबर 2/3 6 पाई स्क्वायर यूनिट। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। पिछले क्वेश्चन की तरह था, बहुत आसानी से मैंने आपको बताया इसीलिए, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। क्वेश्चन में देखो मेरा फंडा है कि मैं कम पढ़ाता हूँ लेकिन क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे दोस्तों, ठीक है। क्या कर देना, सब्सक्राइब आप ज़रूर कर देना। और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक कर देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू मेरे दोस्तों।